नमस्कार। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जो खबरें हाल में आई हैं, हो सकता है वो पूरी कहानी ना बता रही हों। एक सवाल जो सबके मन में है, क्या सोनिया और राहुल गांधी को वाकई में कोई बड़ी राहत मिली है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। अदालत का जो ये हालिया फैसला है, वो गांधी परिवार के लिए असल में राहत है या फिर किसी नई आफत की दस्तक? क्योंकि देखिए, जो खबरें कह रही हैं और जो असल में दिख रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सुर्खियों की, उन हेडलाइंस की, जिनमें यह दावा किया गया कि ये एक बहुत बड़ी जीत है। तो देखिए, ज्यादातर मीडिया हेडलाइंस में यही बताया गया कि भाई नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को एक बहुत बड़ी राहत मिल गई है। अब ये सुनकर तो यही लगता है ना, कि शायद कानूनी लड़ाई अब खत्म होने की कगार पर है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब प्रियंका वाड्रा से कैमरे पर इस बड़ी राहत के बारे में पूछा गया। उनके चेहरे पर आप कह सकते हैं कि जश्न जैसा कोई भाव था ही नहीं। उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। तो फिर सवाल उठता है कि ये राहत असल में थी क्या? देखिए, ये बस एक प्रोसीजरल राहत थी। मतलब उन्हें फिलहाल नियमित तौर पर कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा। वैसी स्थिति से वो बच गए जैसी हमने लालू प्रसाद यादव के मामले में देखी थी। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो आरोपों से बरी हो गए हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट में असल में हुआ क्या था, क्योंकि कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। तो कोर्ट ने किया क्या? उन्होंने ईडी की जो मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत थी, उसे खारिज कर दिया। अब वजह ये थी कि ये शिकायत एक प्राइवेट केस पर आधारित थी। कोई ऑफिशियल एफआईआर तो थी ही नहीं। कोर्ट ने साफ कहा कि देखो, इस स्टेज पर हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि केस झूठा है या केस बंद हो गया है। और फिर देखिए असली खेल। ठीक जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ, दिल्ली पुलिस ने ईडी की शिकायत को आधार बनाकर एक बिल्कुल नई फ्रेश एफआईआर दर्ज कर ली। ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव था। तो अब सवाल ये उठता है कि शिकायतकर्ता को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब सुब्रमण्यम स्वामी की जगह अब ईडी खुद सामने क्यों आ गई? इसके पीछे की रणनीति क्या थी? इस पूरी रणनीति को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पुराना केस सुब्रमण्यम स्वामी ने फाइल किया था, एक प्राइवेट व्यक्ति के तौर पर। लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता थी कि शायद स्वामी केस से पीछे हट जाएं। तो इसका हल क्या निकाला गया? एक नया केस दर्ज हुआ जिसमें ईडी खुद ऑफिशियल शिकायतकर्ता बन गई। और अब जांच दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के हाथ में है, जिसका मतलब है कि केस पूरी तरह से सरकारी एजेंसी के कंट्रोल में है। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर। जो हुआ वो एक छोटी मोटी राहत थी या एक बहुत बड़ी आफत की शुरुआत? चलिए अब दोनों पहलुओं को आमने सामने रखकर देखते हैं, तब तस्वीर ज्यादा साफ होगी। एक तरफ जिसे राहत कहा जा रहा है वो क्या है? बस इतनी सी बात कि तुरंत कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ आफत क्या है? आफत यह है कि पूरा का पूरा केस अब एक बहुत पावरफुल सरकारी एजेंसी के हाथ में चला गया है। ईडी के पास पहले से ही सारे जरूरी कागजात हैं। और ये जो नई एफआईआर हुई है ना, ये केस को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देती है। इस पूरी रणनीति के पीछे की सोच को लेकर एक बात कही जाती है कि मामले को खत्म करने से ज्यादा उसे लंबा खींचने में यकीन रखो। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है? चलिए एक नजर इस पर भी डालते हैं कि इस रणनीतिक बदलाव के मायने क्या हैं और ये कानूनी लड़ाई अब किस दिशा में आगे बढ़ सकती है। देखिए, ये नया केस ज्यादा बड़ा खतरा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी के पास ऑफिशियल जांच करने की ताकत नहीं थी। उनकी अपनी सीमाएं थीं। पर अब दिल्ली पुलिस और ईडी जैसी पावरफुल एजेंसियां इसमें शामिल हैं। मतलब केस अब किसी एक व्यक्ति के हाथ से निकलकर पूरी तरह से स्टेट यानी सरकार के कंट्रोल में आ गया है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ईडी इस केस के सिलसिले में पहले ही 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दांव पर कितना कुछ लगा है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि ये जो राहत वाली कहानी है, ये एक तरह का भ्रम हो सकती है। असल में ये कानूनी लड़ाई अब एक नए और शायद पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल दौर में दाखिल हो चुकी है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या ये वाकई इस कानूनी लड़ाई का अंत है या फिर एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा पेचीदा शुरुआत?